प्रेज द लॉर्ड अजीजों। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सकारात्मक व्यक्ति बनने का अभ्यास करें। इससे सिर्फ एक बुरी आदत को तोड़ने और एक नई आदत को बनाने की ज़रूरत है। मुझे उन लोगों का साथ पसंद नहीं है जो नकारात्मक हैं। किसी भी वक्त जब आप एक नए स्वभाव का निर्माण करते हो तो अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। जो अनुशासन होता है हमारे जीवन के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों या पति या पत्नी से ये याद दिलाने के लिए कहें कि कहीं वो नकारात्मक बातें तो नहीं कह रहे हैं। उनसे कहिए हमेशा कि वो हमेशा आपको बार बार याद दिलाते रहें। खुद पर संदेह करने के बजाय खुद पर विश्वास करने का अभ्यास करें। याद करें, आप गलत हो सकते हैं पर आप सही भी हो सकते हैं। इसलिए क्यों ना सकारात्मक बातों का पहला कदम बढ़ाएं। यदि आप नौकरी के लिए आवेदन जमा कर रहे हैं तो ऐसा सोचे या बोलने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मुझे ये नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि वह आपका जिसे बोल सकते हैं कि समर्थन करें, और फिर कहें मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। आप शायद पूछ सकते हैं कि क्या होगा यदि वो मुझे ना मिले तो, पर क्या होगा यदि आपने कोशिश ना की हो तो? बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं होता। और यदि आपने कोशिश की और उसका परिणाम आपकी आशा के विपरीत था तो फिर खुद से कहें यदि वे नौकरी मेरे लिए सही नहीं होती तो परमेश्वर मुझे वो ज़रूर देता, और इसलिए कि उसने मुझे वो नहीं दिया तो मैं उसके मन में अपने प्रति इससे बेहतर योजना होगी परमेश्वर के जीवन, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए। आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुद को सकारात्मक बनाने का परीक्षण दे सकते हैं, सीख सकते हैं। शैतान को जीतने ना दें। उसने शुरू से ही संदेह, भय और नकारात्मकता को फैलाया है, और अब वक्त आ गया है मेरे अजीजों कि हम खुद को उसका पात्र बनने से रोकें। परमेश्वर आपका पक्षपात करना चाहता है। दया आप जिसके योग्य नहीं। बाइबल में ऐसे कई लोगों का जिक्र किया गया है जो परमेश्वर के पक्ष का पात्र थे, और ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से हम ऐसा सोचें कि वो हमें यह प्रदान नहीं करेगा। परमेश्वर की दया के लिए हमें उस पर विश्वास करना सीखना चाहिए। हम सीखें, एक दिन में कई बार इस बात को कबूल करें कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का पक्ष आपके साथ है। जब आप अपनी भावनाओं के बजाय परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, आपके जीवन में होने वाली उन जोशीली बातों पर आपको आश्चर्य होगा। अलौकिक पक्ष को कई तरीकों से प्रकट किया जा सकता है। आपको शायद वो काम मिल जाए जिसके लिए स्वाभाविक रूप से आप योग्य नहीं हैं। लोग बिना किसी वजह से आपको पसंद करते होंगे। आपको होटल की सबसे अच्छी सीट सबसे अच्छे वेटर के साथ मिली होगी। लोग बेवजह आपको तोहफे देते होंगे। परमेश्वर के पक्ष में जीना बहुत ही सुख की बात होती है। जब यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया और उसे गुलामी के लिए बेच दिया तो परमेश्वर ने अपना पक्ष दिखाया। जहाँ कहीं भी वो गया, पोतीपर की कृपा उस पर थी और उसे उसके घर का मुखिया नियुक्त किया गया था। जिस गलती को उसने नहीं किया था, जो गलती उसने की ही नहीं थी, उसकी सजा भुगतने के लिए उसे जेल में डाला गया। उस वक्त के बंदीगृह में जेलर की कृपा भी उसके ऊपर रही। फिरौन की कृपा उस पर इतनी थी कि ताकत के विषय में यूसुफ फिरौन से दूसरे स्थान पर था। हाँ, परमेश्वर की कृपा में जीना बहुत ही मज़ेदार बात होती है। हम ऐसी बहुत सी स्त्री और पुरुषों को बाइबल में पाते हैं जिन्हें परमेश्वर की कृपा प्रदान हुई, जिनमें से कुछ थे रूथ, एस्थर, डैनियल और अब्राहम। संदेह को रोके और मना करें जो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आपके और उसके परिवार में भली बातें नहीं हो सकती। जोश से भरकर अच्छी बातों की आशा करें। परमेश्वर से अलौकिक कृपा की मांग करें और फिर इन बातों का आपके जीवन में होने की आशा प्रतिदिन करें।
वचन में यदि हम देखें, भजन संहिता 127 उसकी 13 और 14वीं आयत में वचन कहता है कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे। मेरे अजीजों, यदि आपने खुद को इस बात के लिए तैयार किया है कि आपका हृदय परमेश्वर द्वारा दिए गए सर्वोत्तम जीवन का मजा लेना है, तो आपको इस बात का एहसास होना जरूरी है कि इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। दूसरों के द्वारा आपके बारे में कही गई बातों पर या अपनी भावनाओं और मन की बातों पर विश्वास करने से ज्यादा परमेश्वर द्वारा आपके बारे में कही गई बातों पर विश्वास करना होगा। शायद बहुत ही छोटी उम्र से ही आपके अंदर नकारात्मक विचार भर गए होंगे। शायद आपके माता पिता जो खुद की कई परेशानियों से जूझ रहे होंगे और जिन्होंने अपना गुस्सा शायद आप पर निकाला होगा। इनमें आपकी कोई, जिसे बोल सकते हैं, कोई टीचर रही होगी जिन्हें लोगों के सामने आपको प्रभावहीन करने में मज़ा आता होगा। शायद आपके माता पिता ने दूसरे बच्चों से आपकी अत्यधिक तुलना की होगी, जिससे आप में ये छाप पड़ गई कि आप में खुद ही कुछ कमी है। शायद आपने एक या अधिक रिश्तों को टूटने का अनुभव किया होगा और ये मानना होगा कि इसमें आपकी गलती है। चाहे जो कोई भी कारण रहा हो, इसका स्वयं के साथ आत्म संदेह और नकारात्मक बर्ताव करने का और परमेश्वर द्वारा दिए गए सर्वोत्तम जीवन जीने का सच्चे मन से मजा लेना चाहते हो तो आपको बदलना होगा। अपने उस जीवन शैली को बदलना होगा। खुद को परमेश्वर की नजरों से देखो, ना कि दुनिया की नजरों से या फिर अपनी नजरों से। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने पर आप पाएंगे कि आप बहुमूल्य हैं, जिसे माँ के गर्भ से ही परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आप एक दुर्घटना नहीं हैं। यदि आपके माता पिता ने आपसे कहा हो कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपकी ज़रूरत थी, वरना आप इस धरती पर नहीं होते। आप मूल्यवान हैं, आप महत्व हैं, आप प्रभावशाली हैं, आप गुणी हैं और इस धरती पर आपका एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने कहा है कि उसने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है और कहा है कि आप उसके हैं। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब उसकी पहली आयत और चौथी और 5वीं आयत में वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। एक पल का समय लीजिए और अपने दिल पर नजर डालिए। आप वहाँ पर क्या पाते हैं? आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं? यदि आपका उत्तर परमेश्वर के वचनों से मेल नहीं खाता तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज इसे खुद के बारे में अपने मन के नवीनीकरण लाना शुरू करें। मैंने इस विषय पर बहुत से सरमन वचन दिए हैं, उन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। हम परमेश्वर से उन चीज़ों को मांगे जिनको देने का परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, पर हमें उसे स्वीकार भी करना होगा जो परमेश्वर कहता है। यूहन्ना 16 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, जब तक आप खुद को अयोग्य नहीं समझोगे तब तक आप मांगोगे नहीं, और यदि आप मांगते भी हैं तो विश्वास बिना नहीं पा सकेंगे। आत्म संदेह जो आप में है वो सदैव आपके और परमेश्वर द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम चीजों के बीच में खड़ा रहेगा। निर्णय आपका है। भावनाओं को खुद पर राज करने का मौका ना दे, विश्वास का कदम बढ़ाए और आज से अपने
जिसे बोल सकते हैं गुणों को सुधारना आरंभ कीजिए। विश्वास करें कि आप सही निर्णय लेते हैं। तैयारी हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सुसज्जित करती है। बहुत से लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वे पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। इस तैयारी की कमी की कई किस्म की वजह हो सकती हैं। उन्हें तैयारी के महत्व का एहसास नहीं होता, वे आलसी होते हैं या फिर वे ऐसे कामों को करने में व्यस्त होते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य को पाने में मदद नहीं करता, और उनके पास उन कामों को करने का वक्त नहीं होता जिनसे उन्हें मदद मिल सके। कल्पना कीजिए एक ऐसे डॉक्टर की जो आत्मविश्वासी बनने की कोशिश कर रहा हो और जबकि उन्होंने कोई भी परीक्षण, जिसे कह सकते हैं प्रशिक्षण, तैयार नहीं किया हो। कोई भी व्यक्ति जब किसी खेल को गंभीरता से खेलना चाहता है तो वह अभ्यास करता है और खुद को तैयार करता है। परमेश्वर का वचन का शिक्षक होने के नाते मैं कभी भी पूर्ण तैयारी के बगैर नहीं जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और बार बार अपने द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़ता हूँ। कितनी बार प्रचार के वक्त मैं उन लिखी हुई बातों पर नज़र तक नहीं डालता, क्योंकि प्रचार के लिए जब मैं खड़ा होता हूँ तब वह विषय मेरा एक हिस्सा बन जाता है और वह आसानी से एक फ्लो की तरह बहने लगता है। इस बात की जानकारी होना कि मैंने अपनी तैयारी के लिए सर्वोत्तम कदम उठाया है तो वो मुझे आत्मविश्वास के साथ अगुवाई करने में मेरी मदद करता है। क्या आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो अभ्यास ना करे और तैयारी करे? मैं नहीं सोचता। एक संगीत सम्मेलन का पियानो वादक अभ्यास करता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कसरती अभ्यास करता है, एक नर्तक अभ्यास करता है। ये सब अभ्यास और तैयारी किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास का निर्माण करती है। मूसा को बुलाहट थी इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद कराने की, परंतु वह अपना काम शुरू करना चाहता था, पर जैसे ही उसने कोशिश की उसके हाथों से एक मिस्री का कत्ल हो गया और मजबूरन से वह कई वर्षों के लिए मिस्र छोड़कर उसको भागना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी करना हमें दर्शाता है कि जैसे मूसा तैयार नहीं था, उसमें जोश था पर जानकारी नहीं थी, वे भावुक था पर तैयारी नहीं थी। परमेश्वर ने उसे जंगल में चलाया जहां वो 40 साल तक परमेश्वर द्वारा उसके आने वाले कामों के लिए तैयार किया जा सका। जब परमेश्वर हमें कुछ काम करने को देता है तो प्राय हम यह सोचते हैं कि उसे पूरा करना आसान होगा। बहरहाल अधिकांश काम हमारी सोच से भी अधिक कठिन होता है, परंतु ये हमें अधिकांश लाभ भी प्रदान करता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो मैंने सोचा कि ये तुरंत होने वाली बात है। मैंने ये महसूस नहीं किया कि परमेश्वर द्वारा दिए गए काम की तैयारी से पहले मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। मैंने हर खाली वक्त में परमेश्वर के वचन को पढ़ने और ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में बिताया जिसके द्वारा मुझे बाइबल के सिद्धांत और उसके उसूलों की शिक्षा मिली। मैंने स्वयं को परमेश्वर की बुलाहट को दिया। मेरे दोस्तों द्वारा भेजे गए कई न्योतों को मैंने मना करना शुरू कर दिया ताकि मुझे वक्त मिल सके। परमेश्वर मुझे बुला रहा था ताकि मैं अलग हो सकूं और बाइबल शिक्षक की सेवा के लिए तैयार हो सकूं। मैं कभी भी इतना सफल और परमेश्वर की महिमा का पात्र नहीं बन पाता यदि मैं तैयार ना होता, और तैयारी के लिए समय और समर्पण की ज़रूरत पड़ती है। यह मेरे लिए बलिदान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में अपने पीछे चलने की तीव्र लालसा भर दी थी, परंतु मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे त्याग दिया। मैंने बाद में जाना कि यह भी मेरी तैयारी का एक ही भाग था। सेवकाई में परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ता है। भरोसा हमें जीवन में ऐसे ही नहीं मिल पाता, ऐसे ही नहीं आ जाता हमारे जीवनों के अंदर, पर विश्वास का कदम बढ़ाने पर वो बढ़ता जाता है और परमेश्वर की विश्वसनीयता का अनुभव होता है। मैंने कई वर्षों तक किसी और के अधीन रहकर चर्च में काम किया और बहुत कुछ सीखा,
वो बहुत ही अच्छा समय था, पर कठिन भी था। किसी और के अधीन होने के वजह से अपनी इच्छा की पूर्ति करने से वंचित रहना, ये बहुत ही निराशाजनक था। पर इसमें मेरे जीवन और सेवकाई में परमेश्वर की योजना का एक भाग जरूर था। मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को अधिकारी बनने से पहले दूसरों की अधीनता में रहकर सीखना जरूरी है। मैं योग्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गरीबों और जरूरतमंदों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब उसकी पहली आयत कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर हर तरीके से आपको तैयार कर सकता है। शायद वह औपचारिक प्रशिक्षण की तरह हो या नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रशिक्षण जरूर देगा, आपको आत्मिक रीति से जरूर बनाएगा। और जरूरी है कि जब आप अपनी सेवकाई के लिए निकलते हैं तो आपको एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, या जिस भी काम के लिए आप निकल रहे हैं उसकी जिसे बोल सकते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूर होती है। और यदि हम सोचें कि हम बिना तैयारी के कहीं निकल जाएं तो हम एक अच्छे जिसे बोल सकते हैं अपने उस फील्ड में अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि अभी तक हमारी जिस जगह हम काम कर रहे हैं, हम अधीन रह के काम कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन नहीं हुई हो, हम मूसा के जीवन को देख सकते हैं। 40 वर्षों तक उसने मिद्यान के रेगिस्तान के अंदर प्रशिक्षण लिया, उसने सीखा। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। हमारे जीवन के अंदर हताशा और निराशा तब आ जाती है जब हमारे को हमारी सोच से अधिक नहीं मिल पाता है, लेकिन हर बाइबल बताती है कि हर चीज़ का एक समय है। हमारे को परमेश्वर के अधीन लाना होगा, नम्र बनना होगा, तभी परमेश्वर हमारे को अपनी सेवकाई के लिए, हमारी उन योजनाओं के लिए परमेश्वर हमारे को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महासामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर अभी हमने पढ़ा परमेश्वर, कि जिसमें हमने सीखा कि हमारे को अधीन रह के सीखना चाहिए प्रभु जी, और हमारे को आत्मविश्वास के अंदर परमेश्वर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए प्रभु जी। हम जानते हैं नकारात्मक विचारों का सृजनहार शैतान है, जो कि हमारे से बार बार हमारे कानों में फुसफुसा के कहता है कि तुझसे नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, तेरे पीछे चलते हैं, तो प्रभु जी हम उन तमाम कठिनाइयों को पार कर पाएंगे और हम उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन के लिए तैयार किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी योजनाओं से बेहतर आपकी योजना है। परमेश्वर हमारे को तैयार कीजिए अपने नाम, काम और जलाल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। For your presence in here.